Question number 62. A ray of light passing through the point 1, 2 is reflected at a point on the x-axis and then passes through 5, 3. Then the equation of AB is a ray of light passing through point A. यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया हमने 1, 2 is reflected at a point B on the x-axis. ये x-axis पे एक पॉइंट है, suppose A, 0, and then passes through 5, 3. Then the equation of AB is this is B. Then the equation of AB is, यहाँ पर दो लाइनें जो कि रिफ्लेक्टेड हुई है, ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा रिफ्लेक्शन से. तो वी कैन कैलकुलेट दो परपेंडिकुलर लाइन है जिसको हम DRS की फॉर्म में लिख सकते हैं a-1/2 इज इक्वल टू 5 - a अपॉन में 3. दिस इम्प्लाइज a is equal to 13/5. तो पॉइंट आ गया हमारे पास 13/5, 0. मैंने इन दोनों के स्लोप यहाँ पर m1, इसका स्लोप इस लाइन का AB का m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस किया है -1. तो यहाँ पर जो है m1 लिखने के लिए y2 - y1 x2 - x1, ये m1 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय m2 इज इक्वल टू -1. तो मैंने -1 से इधर लाके मल्टीप्लाई कर दिया. क्वेश्चन नंबर 63. The sum of the distance of a point from two perpendicular line in a plane is 1. Then its locus is. Sum of the distance of a point from two perpendicular line in a plane is 1. Let's suppose हमने यहाँ पर पॉइंट लिया और ये दो परपेंडिकुलर लाइन है, तो सम ऑफ डिस्टेंस ये और ये दो परपेंडिकुलर लाइन से डिस्टेंस. सिमिलरली अगर पॉइंट इधर हुआ तो इधर और इधर, अगर पॉइंट यहाँ हुआ तो ये और ये, पॉइंट अगर इधर कहीं होता तो ये, तो इट शोज स्क्वायर. तो we can say that it is the equation of a square which is mod x plus mod y is equal to 1. अगर ये x y लेते हैं तो अगर ये x और y है तो सम ऑफ डिस्टेंस इसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते थे x इस लाइन के लिए यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 1. और जब ये लाइन यहाँ आती है इधर तो ये हो जाएगा -x माइनस ये हम लोग लिख सकते हैं इसको -x माइनस वाई प्लस का y इज इक्वल टू 1, -x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और x प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. इन चारों को मिला के हम लोग लिख सकते हैं mod x प्लस mod y इज इक्वल टू 1. क्वेश्चन नंबर 64. A triangle ABC with vertices has its orthocenter at edge. Triangle ABC
with vertices -1, 0, -2, 3/4 and -3, -7/6 has its orthocenter at H। H यहाँ कहीं लिया हमने जो कि इसका ऑर्थोसेंटर है। Then the orthocenter of the triangle BCH is सबसे पहले हम ABC जो ट्राइंगल है उसका ऑर्थोसेंटर कैलकुलेट करेंगे। तो ABC का ऑर्थोसेंटर आया वो H आ जाएगा। उसके बाद सिंपली BCH जो ट्राइंगल है इसका ऑर्थोसेंटर हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। तो ऑर्थोसेंटर कैलकुलेट करने के लिए ऑर्थोसेंटर होता है मीटिंग पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड, मीटिंग पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड। सो वी कैन राइट, मैंने यहाँ से इस पे एक एल्टीट्यूड पहले ड्रॉ किया और दूसरा एल्टीट्यूड ये एक है। तो हम लोग BC जो है इस BC इसका स्लोप है -7/6 y2 - y1 अपॉन x2 - x1 which is, after solving this we get 23/12। सो इस लाइन का स्लोप हो जाएगा ये जो लाइन है AD, ये AD और BC परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर BC का स्लोप हमारे पास 23/12 है, तो AD का स्लोप आया हमारे पास में स्लोप ऑफ AD विच इज -12/23। तो इस लाइन की इक्वेशन AD की एक स्लोप है हमारे पास और पॉइंट प्रेजेंट है। तो हम लोग लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं जो कि आएगी 12x + 23y + 12 = 0। सिमिलरली ये AD की इक्वेशन है। ऐसे हम लोग BE की इक्वेशन कैलकुलेट कर लेंगे जो कि 48x + 28y + 75 = 0 आएगा। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में जो मुझे पॉइंट मिलेगा वो ऑर्थोसेंटर होगा H। और सेम कंसेप्ट सिमिलरली जो H आएगा उसके बाद सेम BHC के अंदर हम यही प्रोसीजर वापस से फॉलो करेंगे और इसका ऑर्थोसेंटर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे।